नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल निवारंस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा चल रही है उसका यह तीसरा अध्याय है जिसे हम प्रारंभ करने वाले हैं। आप लोग यह कथा सुनिए, आपको अत्यधिक मन की शांति प्राप्त होगी और इससे आपके जीवन में किए हुए सभी पापों का नाश होगा, साथ ही आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, आप विश्वास कीजिए कि पुरुषोत्तम जो महीना होता है जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं, इसमें यदि आप लोग भगवान विष्णु की कथा स्तुति जो भी आप करते हैं, साथ ही यदि आप ये पुरुषोत्तम महात्म्य सुनते हैं तो यह बहुत ही लाभप्रद होता है। आप भी सुनिए, बच्चों को सुनाइए, सभी लोग सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। श्री परमात्मने नमः। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोल रहे थे वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूत जी ने कहा, हे द्विजोत्तम, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग भी सुनिए। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छलप्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा युद्ध क्रीड़ा में हार गए थे। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायणा द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग काम्यक वन को चले गए। वहां अत्यंत क्लेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन व्यतीत करने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देव की शुद्ध मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विलय होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से भगवान श्री कृष्ण से गले मिले। वहीं पर द्रौपदी भी आईं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को रुरुमिक के चर्म के वस्त्रों को पहने हुए देखकर समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हुए। भक्तवत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से बहुत क्रोधित हुए। विश्व के आत्मा भवों को चढ़ाकर गुरेर कर देखने लगे। करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए ओंठों को दांतों के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोगों को जलाने की इच्छा जाहिर करने लगे। श्री सीता के वियोग के संतप्त भगवान रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था, उसी प्रकार क्रुद्ध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे जगन के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप नहीं करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? यह कौन जानता है कि क्या होगा? हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के तात, हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण वेद और वेदांग के बीज और बीज आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं, आप चराचर हैं, संसार को आपने उत्पन्न किया है, सर्व मंगल के मांगल्य हैं और सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से आप अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे?
कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों के जलाने के लिए अपने घर को जला देता है। श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए। प्रेम और प्रसन्न मुख एवं प्रेम विलह हुए सभी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण के लिए जंगली कंद, मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण कहते हैं, तब शरण में जाने योग्य भक्तों से ऊपर कृपा करके श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार प्रणाम किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर क्षण मात्र मन में सोचकर अपने सुहृद पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, हे महाभाग, हे विवत्सो, आप मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी वह नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो इस कारण हम कहते हैं। हे सुब्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्रादि जो 12 मास निमेष महीनों के दोनों पक्ष घड़ियाँ, प्रहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष चारों युग, इसी प्रकार परार्ध तक जो काल है, यह सब और नदी, समुद्र, कुएं, वावली, गड़ैयाँ, सोते, लता, औषधियाँ, वृक्ष, बांस आदि जो पेड़ हैं, वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरिया, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात्र देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात्र देवता के योग के महात्म से ये सब सौभाग्यमान हैं। हे पांडुनंदन, इस सम अधिमास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मलमास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कार्यों में आग्रह नहीं है। इस प्रकार के वचनों को लोगों ने अपने मुख से सुनकर मास निरुद्ध और प्रभा रहित और बहुत ही खिन्न और चिंता से ग्रस्त होकर व्यथित होकर हृदय में मरणासन्न की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, बैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जटित सुवर्ण और सिंहासन पर बैठे मुझे देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत इसने किया और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार कर नेत्रों से आंसुओं की धाराओं को बहाता हुआ गदगद वाणी में बोला। इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। इस प्रकार नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि ने बोला। इस प्रकार अपनी पूर्ण कला और विराजमान भगवान विष्णु ने निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वार से मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले हैं, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभयदान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों में शरण में आया हुआ अधिमास क्या बोला। फिर भगवान नारायण कहते हैं कि इसके बाद भगवान विष्णु भगवान नारायण ने उसे अपनी शरण में लिया और शरण में लेकर के उससे वार्ता की। यह यहाँ पर हमारा 3य अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, आप लोग सपरिवार के साथ इस पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण कीजिए। यह आपके लिए बहुत ही पुण्यदायक है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है। इसलिए हमारा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसको जरूर सुनें। इससे आगे की कथा आप अगले वीडियो में देखें। नमस्कार दोस्तों।